हेलो एवरीवन, प्रियंका हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट। सो आप सबको पता है कि मैं सीटेट एंड पीएससेट के साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाती हूँ। तो आज की क्लास का डे है क्लास 29। और अगर आपको पहली वाली 28 क्लासेस में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, उसका पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चैप्टर है साउंड। तो इस चैप्टर में सबसे पहले है कि एक डिस्टर्बेंस जो एक बॉडी के द्वारा क्रिएट की जाती है एक मीडियम के अंदर, उसको बोलते हैं साउंड वेव। तो जो साउंड है एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी से निकलती है। नेक्स्ट, जो साउंड वेव्स है वो हवा में, एयर में लॉन्गिट्यूडनल होती है नेचर में। बट जो साउंड वेव्स है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है। जिसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वैक्यूम के अंदर 0 हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड्स के अंदर ज्यादा होती है देन द लिक्विड्स। अब सॉलिड में कितनी है इसकी 1550 मीटर पर सेकंड है। और गाइस यहाँ पे करेक्शन है, जो पेज मैंने आपको शो किया है वहाँ पे 550 लिखा है बट वो नहीं है, यहाँ पर 1550 मीटर पर सेकंड आएगा। नेक्स्ट, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो लिक्विड में ज्यादा है देन द गैसेस। अब लिक्विड में कितनी है 1440 मीटर पर सेकंड है और गैसेस में देखें सिर्फ 330 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे ज्यादा है सॉलिड में, देन उसके बाद लिक्विड्स में, देन उसके बाद गैसेस में। अगर एक जो साउंड है वो प्रोड्यूस की गई है एक बॉडी के द्वारा जो कि इक्वल और सिस्टमैटिक रिदम में वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो उसको म्यूजिकल नोट्स कहते हैं। अब जो साउंड जो प्रोड्यूस की गई है एक म्यूजिशियन के द्वारा, वो वीणा या सितार के द्वारा, वो उसको हम सिस्टमैटिकल नोट्स बोलेंगे। अब 3 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहले स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, ड्रम इंस्ट्रूमेंट, ब्लो टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, अगर एक साउंड एक बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की गई है बट वो इरेगुलर है, उसकी कोई रिदम नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे नॉइज, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्रिएट की गई है। अब एक वेव क्या हुई, एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस जो बनी है उसको वेव बोलते हैं। वेव 2 तरह की होती है, मैकेनिकल वेव, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है जैसे साउंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एग्जांपल है लाइट वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स, जिसके अब चैप्टर ही साउंड का पढ़ रहे हैं तो साउंड वेव्स के आगे पढ़ते हैं, मतलब मैकेनिकल वेव्स के बारे में आगे डिवाइड करते हैं। इसमें 2 तरह की वेव्स आ रही है, एक प्रोग्रेसिव, दूसरी है स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव आगे सब डिवाइडेड है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। प्रोग्रेसिव वेव्स इन डायग्राम फॉर्म ऐसे दिखते हैं, आप देख रहे हैं इस ग्राफ में, इस पिक्चर में वेव जा रही है, उसमें आप क्या देख पा रहे हो, वेव में उन्होंने क्रेस्ट और थ्रफ बताया हुआ है। जब एक वेव मूव कर रही है तो उसका जो एक लाइन, जो मेन लाइन है, उसकी जो नीचे वाली जो ऐसे एक वो बन रही है कर्व, उसको बोलते हैं थ्रो। और जो ऊपर वाली बन रही है कर्व उसको बोलते हैं क्रेस्ट। और जो एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट का जो बीच में डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। उस वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ट्रांसफर वेव सेम प्रोग्रेसिव वेव्स की तरह ही है, एक वेव जा रही है उसकी एक वेवलेंथ है, क्रेस्ट है, थ्रफ है, ठीक है, सेम बिल्कुल प्रोग्रेसिव वेव्स की तरह। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो वेव है वो सीधा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लाइन से शो कर सकते हैं हम उनको। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आप देखें कहीं पे एक्सपेंशन है, जहाँ पे जो वेव है थोड़ी सी वाइड नजर आ रही है, एक्सपेंडेड फॉर्म में नजर आ रही है, कहीं पे वो कंप्रेस्ड फॉर्म में नजर आ रही है, तो उनके भी नाम है। जो पोर्शन एक्सपेंडेड फॉर्म में है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ द वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो पोर्शन जो कंप्रेस्ड है उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और इसका दूसरा नाम है रेयरफेक्शन। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग दिखाई गई है, ऐसे भी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इसमें सेम चीज कंप्रेशन और रेयरफेक्शन या फिर एक्सपेंशन दिखाई गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं। जहां पर स्प्रिंग एकदम टाइट है उसको कंप्रेशन का नाम दिया गया है, जहां पे स्प्रिंग एकदम थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में है उसको रेयरफेक्शन का नाम दिया गया है।